बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विवाद चल रहा है। आरजेडी के कई प्रत्याशी नतीजों में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ शक्ति यादव हैं जो कि हिलसा से आरजेडी के प्रत्याशी थे, लेकिन आप चुनाव हार गए बहुत मामूली अंतर से। अब आप हाईकोर्ट गए हैं, वजह क्या है? देखिए, हम हारे नहीं, हराए गए हैं और हमारे जो इल्ज़ाम हैं वो तथ्यपूर्ण हैं। हमें 549 मतों से विजय घोषित करने के बाद जिस तरह से धांधलियां हुई, वह डेमोक्रेसी को हैक करने, तो डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट ने हैक कराई और हमारे मतों में छेड़छाड़ की गई। जो टैबलेटिंग होती है आफ्टर काउंटिंग, यानी काउंटिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुका था और टैबलेटिंग की प्रक्रिया धीरे थी। उस प्रक्रिया में मतों में छेड़छाड़ कर करके हमको मामूली अंतर से मात्र 12 मतों से हमें परास्त करने की साजिश की गई। बैलेट में भी धांधलियां हुई। 137 जो टीचर्स वोट हैं उसको भी उन्होंने अनकाउंट रखा, इसलिए कि वो शपथ पत्र नहीं है, जबकि नियम है कि कोई भी टीचर्स वोट देने के लिए जाता है तो शपथ की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही बैलेट पीठासीन पदाधिकारी इशू करते हैं। तो जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है निचली इकाई टीचर्स, उसके मत को खारिज करना कहीं न कहीं इनके कंस्पिरेसी का हिस्सा है। और ऐसे भी बैलेट की काउंटिंग पहले होती है, लेकिन बैलेट का काउंटिंग के बाद अंतिम राउंड में उसके परिणाम को दिखाए गए, जबकि पहले ही उनको इन चीज़ों को मेंशन करना चाहिए था कि हम कितने मतों से विजय हुए हैं। एकाएक उन्होंने जो पत्र दिया उसमें 1 मत, जबकि हमारे काउंटिंग एजेंट ने 17 मतों से हमें विजय घोषित का रिपोर्ट दिया। उसमें भी धांधलियां हुई और पूरे टैबलेटिंग में हेर फेर की गई। तो मेरा जो आरोप है कि जब हमने आपसे रिकाउंटिंग की मांग की, इलेक्शन कमीशन करा रिकाउंटिंग हो गया, तो आपने तो जो ईसीआई का जो रिपोर्ट है, उसका जो मानदंड है, उस मानदंड के आलोक में जब कम वोटों से अंतर से जब कोई प्रत्याशी को आप परास्त करते हैं तो रिकाउंटिंग करने का प्रावधान उसमें स्वयं ही निहित है, जो बैलेट का जो अंक है उसके आधार पर। तो आपने तो वही काम किया ना जो हम नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे रिकाउंटिंग टोटल वोट का। आप जाकर के बैलेट का अपने मन से करने लगे, हमसे लिखवाए, 2-2 पत्र लिखा हमने टोटल रिकाउंटिंग का लिखा, उसका बैलेट का लिखवाया, वो भी लिखवाया, लेकिन वह भी नहीं मान पाए। उसमें भी 5 मतों से आप स्वयं गिर चुके थे, फिर भी वो मानने से उन्होंने इनकार किया, जबकि साफ जो है आपका जो गाइडलाइंस है कि वो जो इंटेंशन ऑफ वोट पर आप कहीं से उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। तो हर मामले में हमारे साथ साजिश हुआ और साजिश के जो हिस्से हैं वो पहले ही की गई कि ताकि जो इनकी काउंटिंग को समाप्त कर दिया जाए और रपट धीरे धीरे जो आना चाहिए था हर राउंड का, वो नहीं ला कर करके एक बार उन्होंने काउंटिंग कर दिया और उन्होंने टैबलेटिंग थोड़ी स्लो कर दी। और यही कारण है कि उनको अंदाजा लगा कि कितने मतों से। आपने जिला प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, साथ ही साथ आप लोगों को क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने आप लोगों की जो मांग थी या जो शिकायत थी उसको नहीं सुना और इस वजह से आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा? जी बिल्कुल, हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को फ़ोन करके कहा कि रिकाउंटिंग करवाइए, वो भी नहीं सुन पाए। हमने आवेदन दिया, आवेदन को भी उन्होंने रख लिया, कोई रिसीविंग नहीं दिया हमसे। तो जिस तरह की बातें हमारे सामने हुई, ये निश्चित तौर पर पूरी तौर पर ये लग सकता है कि डेमोक्रेसी के हैक करने में सभी संस्थाएं कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका अदा कर रही थी। हाईकोर्ट से क्या उम्मीद है? हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद है। देखिए, आज के डेट में न्यायालय ही एक ऐसा जगह है जहां कुछ बचा हुआ है जहां आपको न्याय मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि न्यायालय, चूंकि हमारा जो क्लोज फाइट है और ये किसी को पचेगा नहीं, 12 वोटों का अंतर कोई नहीं पचा सकता है, तो मुझे लगता है कि हमको तो संतुष्ट करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। जब हमने, आप भोरे में रिकाउंटिंग कर सकते हैं, जीतने के बाद फिर जिता सकते हैं, आप जब बरबीघा में कर सकते हैं, कई जगहों पर अपने हारे हुए प्रत्याशी का रिकाउंटिंग करा के जीत करा सकते हैं, तो 12 मामूली वोटों से अंतर होने के बाद आपने आखिरकार रिकाउंटिंग क्यों नहीं किया? तो इंटेंशन तो है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपके कार्यशैली पर है। ठीक है, तो चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, नतीजे आ गए हों, लेकिन जो आरजेडी है वो अभी तक अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाई है। तेजस्वी यादव ने अपने उन तमाम विधायकों को साफ साफ निर्देश दिया हुआ है कि अगर आपको लगता है कि आपके नतीजों में कहीं कोई धांधली हुई है, कहीं कोई इफ एंड बट की स्थिति है, तो आप अपनी तमाम जो कागजी कार्रवाई है उसे दुरुस्त करें
और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। शक्ति यादव अभी हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमें कई ऐसे और विधायक देखने को मिलेंगे विपक्ष के जो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थिति है जो बिहार में सरकार की जो स्थिति है मौजूदा उसको बरकरार रखने में कहीं ना कहीं डैमेज ज़रूर करेगी। और अगर हाई कोर्ट ने कहीं रिकाउंटिंग या इस तरीके का कुछ फैसला दिया तो जिस तरीके का अंतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में है, कहीं कोई उलटफेर ना हो जाए, इस स्थिति पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।